दंडवत हो। वीरू लीलाओं के आज के 26वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 222 नंबर की लीला। नाथोबा करवी टिळा जाणिवे पुरवणे। गोसाव्यांसी उदयाचा पूजा सुरू झाल्यानंतर गोसावी अनकय्ये विहरणा बीजे केले। सुबह का पूजा अवसर स्वामी जी का संपन्न हुआ है और उसके बाद में अनकई गुफा जहाँ पर है वहाँ पर स्वामी विहरण के लिए गए हुए हैं। तीर्थ नावेक आसन झाले। कुछ देर स्वामी जी वहाँ पर बैठे थे। जवड़े नाथोबा होते और साथ में स्वामी जी के नाथोबा जी भी थे। गोसावी नाथोबा ते म्हणितले। और नाथोबा जी से स्वामी जी कहते हैं, बटिका तुम्ही टिळा का लावा। आपने जो टीका लगाया है ये टीका क्यों लगाया आपने। जानिवे का घाला, मतलब जिस समाज की व्यक्ति होती है ना तो उसी के अनुसार उसके माथे पर उसी प्रकार का टीका जो है टीका लगाया जाता है। और टीके से जाना जाता है कि ये किस समाज का है, किस जाति का है, किस धर्म का ये जीव है, ये व्यक्ति है, ये इसके टीके से जाना जाता है। तो जैसे अभी ये ब्राह्मण है तो उस प्रकार का ये टीका लगवाते हैं। और जानिवे मतलब जानवा जो होता है वो भी वो पहनते हैं। जी जी भिक्षा याव्या कारणे, वह कहते हैं कि इससे भिक्षा मिलती है। मतलब मैं ब्राह्मण हूँ तो उसी प्रकार का वेश अगर मेरा है, उसी प्रकार के अगर पहचान अगर मेरी है, टीका है, जानवा है, तो इसे देखकर कोई मुझे भोजन भी दे देते कि हाँ ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए, ये ब्राह्मण है। तो उसके अनुसार मैं ये जो टीका है, ये जानवा है, ये इसको उपयोग में लाता हूँ और इसके कारण ही मुझे भिक्षा मिलती है, ऐसे नाथोबा जी को लगता था। स्वामी जी कहते हैं, तुम्हासी काई टिळे जानिवे बिन भिक्षा नहीं है। अगर आप ये टीका और ये जानवा अगर आप नहीं पहनोगे, इसको अगर उपयोग में नहीं लाएंगे आप, तो आपको भिक्षा नहीं मिलेगी क्या। जापा, अगर ये नहीं भी यूज करेंगे आप तो भी आपको भिक्षा मिलेगी। जाइए आप आज ही टिळया जानिव्या बिन भिक्षा करा। आज टीका भी मत लगाइए और ये जानवा जो है वो भी मत पहनिए, इसको निकाल कर रखिए और देखिए आप भिक्षा के लिए जाइए, आपको भिक्षा मिलेगी। माँ आज ही भिक्षा येल की नहीं है, ऐसे पहा। और आज आपको भिक्षा मिलती है या नहीं मिलती है ये आप खुद अनुभव कर लीजिए। टिळा जानिवे पुरनी अनकइये बैसा। आप ऐसा कीजिए, आप ये आपका जो टीका है और ये जानवा जो है इसको निकाल कर आप जमीन के नीचे इसको रख दीजिए, मतलब उसको दफन कर दीजिए। और अनकइये जो ये यहाँ पर गुफा है यहाँ पर आप बैठिए, लेकिन टीला जानवा आप मत पहनिए। और फिर होका जी, नाथोबा जी कहते ठीक है अभी स्वामी जी कह रहे हैं तो वैसा करना पड़ेगा। मगर ते ही टिळा जानी में पुरिले, उन्होंने टीका और ये जो जानवा था वो उन्होंने मिट्टी के अंदर उसको दफन कर दिया। और बाद में तेथ बैसले, स्वामी जी ने जहाँ पर उनको बैठने के लिए बोला था वहाँ पर आकर वो बैठ गए। गोसावी बिढ़ारा बीजे केले, और स्वामी जी चतुर्विद मठ में स्वामी जी का अवस्थान है, वहाँ पर स्वामी जी फिर वापस ही कर लेते हैं। नावेक बैसती यानी मागोते उठती। अभी ये नाथोबा जी ने जो टिळा और टीका और जानिवा वो जो निकाल कर रखा हुआ था वो ज्ञान के आधार से उन्होंने नहीं निकाला था, या फिर उनका खुद का अनुभव उन्होंने लिया हुआ है और इसके कारण उन्होंने टीका और जानवा निकाल कर रखा हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ था। या फिर स्वामी जी ने बोला है तो आवड़ी पूर्वक उन्होंने वो नहीं निकाला हुआ था। उन्होंने खाली क्या किया था, जो स्वामी जी ने बोला हुआ था उसका खाली अनुकरण किया था। मतलब जैसे स्वामी जी ने खाली बोला है और हमको करना है बस। अगर जैसे हमको कोई दंडवत डालने के लिए कहते हैं तो हम क्या करते हैं, फटाफट दंडवत डाल लेते हैं। कपड़े को मतलब गंदा भी नहीं होने देते, कपड़े खराब नहीं होने देते, और ऐसे दंडवत डाल दिए जाते हैं। 5 दंडवत फटाफट हो जाते, 5 मतलब 10, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 1 मिनट के अंदर 5 दंडवत भी हो जाते, इतने स्पीड से हम दंडवत भी डाल देते हैं। मतलब किसी ने बोला और हमने किया है, ना उस दंडवत में आवड़ी है, ना दंडवत में कोई दुख है, ना प्रायश्चित है, ना कोई प्रार्थना है, ना कोई विनंती परमेश्वर जी को की गई है हमसे। मतलब वो दंडवत हमने कैसे सूखे दंडवत डाले हुए हैं, उसमें किसी भी प्रकार का मतलब आपका जो अपनापन होना चाहिए उस दंडवत में वो नहीं है। वैसे ही कितनी तो क्रियाएं ऐसी होती है जो स्वामी जी ने बोली और हमने की हुई है, मतलब उसमें
आपकी जो अपनापन आपका होना चाहिए, वो आवड़ी होनी चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए, वो उसमें नहीं होता है। किसी ने बोला है तो बोला है, बस करना है। अभी कहा गया है कि अन्नदान ते उत्तम, इसलिए सब लोग अन्नदान करते हैं। स्वामी जी ने बोला इसलिए अन्नदान उत्तम, इसलिए अन्नदान करना है। लेकिन उस अन्नदान उत्तम मतलब किस प्रकार का अन्नदान उत्तम होता है, इसे भी सोचना चाहिए आपको। अन्नदान उत्तम नहीं होता है, किस प्रकार का अन्नदान आप करेंगे, कैसा अन्नदान आप करोगे तो वो उत्तम होगा या अनुत्तम होगा। मतलब अगर कोई भोजन करके ही आए हुए हैं और उनको आप खिला रहे हो, नहीं आपको आइसक्रीम खानी पड़ेगी, वो कहेंगे कि अभी ये मैं नहीं खाऊंगा, मुझे सर्दी है, मुझे शुगर है, मैं नहीं खाऊंगा। यहाँ अपनी अन्नदान उत्तम खाना ही पड़ेगा आपको। और इस प्रकार से अगर आप उनको खिलाएंगे, मतलब स्वामी जी ने बोला है खिलाओ बस, लेकिन किन को खिलाने से उत्तम होता है ये भी तो देखना चाहिए। जो पहले ही भोजन करके आए उनको अगर आप खिलाओगे तो उनको डाइजेशन के लिए तकलीफ हो सकती है, फूड पॉइजन जैसा उनका हो सकता है, उनको एसिडिटी बढ़ सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब ये बात हमें पता होनी चाहिए। सेवा दास्य करने के लिए बोला हुआ है स्वामी जी ने, आप सेवा दास्य कर रहे हो, मतलब सेवा दास्य करते हुए तो आपकी भाग दौड़ भी हो रही है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। ऐसे में अगर आपके पैरों के नीचे, आपके पाँव के नीचे अगर चींटियाँ मर रही होगी या कोई कीड़े मर रहे होंगे, तो ये सेवादास से आप कैसे करें। अवड़ी पूर्वक सेवादास से नहीं हो रहा है। सेवादास से जब आप करते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो हिंसा तो नहीं हो रही है, मतलब ज्यादा पदार्थ आपके वेस्ट तो नहीं जा रहे, या फिर आपकी जो सेवा है उसके कारण किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। मतलब इन बातों पर भी आपको ध्यान देना काफी जरूरी है। सिर्फ बोला है और करना है ऐसी बात नहीं है, उसमें वो विधि मुझे क्यों करना है वगैरह ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वामी जी ने मुझे ये बताया हुआ तो उसमें आवड़ी भी आपकी होनी चाहिए और समर्पण भी होना चाहिए, और उस हिसाब से अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्वामी जी आचार्य जी को कहते हैं कि एतुलिदिस तुम्हें काई करिता काई होए ऐसे तुम्हें जाना नागा। मतलब आज तक आपको या अभी तक आपको ये पता नहीं था कि कौन सी सेवा करने से कौन से कर्मों का नाश हो सकता है, कौन सा विधि करने से कैसी योग्यता हो सकती है, ये आपको अभी तक पता नहीं था। मतलब इस वचन का मतलब ये होता है कि अभी से आपको ये पता, मतलब अभी तक पता नहीं था लेकिन अभी से आपको, मतलब अभी अभी आपको ये समझने लगा है। जैसे हमें भी समझ में आता है कि कौन सा विधि करने से क्या प्राप्त हो सकता है, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आचार्य जी थोड़ा आगे है, मतलब काफी आगे है, उनको अंदाजा नहीं है, उनको काफी मतलब यकीन है होगा कि ये विधि अगर करेंगे तो इस कर्म का नाश इसमें से हो सकता है। इसका उदाहरण मैं बताऊंगा, जैसे हमने पिछले सत्र में भी ये उदाहरण लिया हुआ था। जैसे महादाईसा जी उस भैंसे को कहते कि अगर एक लोटा आप पानी किसी महात्मा जी को पिला लेते तो आपका ये जो आप कर्म भोग रहे हो उस कर्म का नाश हो सकता था। मतलब ये अंदाजा हम लगाते हैं और थोड़ा यकीन भी, अगर जितना जितना ब्रह्म विद्या का अनुभव करेंगे, ब्रह्म विद्या का ज्ञान आप लोगे, आचरण करोगे, उतना उतने आपके अंदाज जो है वो यकीन में बदलते रहते हैं। और ऐसे कौन सी सेवा हमें करनी चाहिए, किस प्रकार से वो सेवा करनी चाहिए, इसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर दुकाई का भूखेलिया थोर गोमटे, मतलब अन्नदान खिलाने से आपको प्रेमदान होने वाला है, लेकिन किन्हें अन्नदान खिलाने से प्रेमदान होगा। जो दुकाई का भूखेलिया, मतलब अभी जो 2-3 दिन से, जैसे दंते गोपाल बाल जी थे जिन्होंने एक दिन कुछ नहीं खाया हुआ है, 2 दिन कुछ नहीं खाया हुआ है, तीसरे दिन भी उन्होंने वो भिक्षा लेने गए, लेकिन भिक्षा के तौर पे ये नहीं मिल रहा था। वो कह रहे थे कि आप पंगत में बैठकर खाइए, भिक्षा नहीं मिलेगी, आपको लेकर जाने को नहीं मिलेगा, तो उसके कारण वो ले नहीं रहे थे। अगर ऐसे वक्त, जैसे दंते गोपाल बाल जी की जो अवस्था है अभी, 2-3 दिन उनका भोजन नहीं है उनको, तो ऐसे वक्त अगर आपका भोजन अगर वहाँ पर उनको प्राप्त होता है, मतलब उनको प्राप्त होता है बोलने से तो ये ठीक है कि आपको वो सेवा प्राप्त हो रही है, उनको नहीं, आपको सेवा वो प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर आप उनके वो भोजन देते हैं, अगर वो खाते हैं और उसके बाद में अगर वो स्वस्थ होकर आचरण करने के लिए फिर से निकलते हैं, तो ये अन्नदान उत्तम है। मतलब अन्नदान, जिन्हें हम भोजन खिलाते हैं वो स्मरण करने वाले होने चाहिए, वो उनका आचरण करने वाले वो होने चाहिए,
और प्रपंच में भी अगर रहते हैं फिर भी वो स्मरण करने वाले होने चाहिए, तो अन्नदान उत्तम है। अगर आप जिनको खिला रहे हैं वो भोजन करने के बाद वो नींद कर रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, वो मोबाइल देख रहे हैं, मतलब भगवान का कोई भी विधि वो नहीं कर रहे, तो उन्हें ऐसे वासनिकों को भी भोजन खिलाने से कोई फायदा नहीं है। और हमारी भी जिम्मेदारी होती है, अगर हम किसी के घर पर अगर खाना खा लेते हैं तो एक तो अगर वो अन्य होगा या कैसे भी उपदेशी भी होगा, तो उनके भोजन में जो कुछ दोष होंगे उन दोषों का प्रभाव हम पर ना हो, इसलिए हमें भोजन करने के बाद भी स्मरण करना ही है। जो भिक्षा लेकर आते हैं ना, तो भिक्षा लेकर लेने के लिए जब जाते हो गांव में, तब भी वो नाम स्मरण करते करते ही जाते, करते करते ही आते हैं। जब भोजन वो दृष्टपुट करते झोली को, तब उस वक्त भी वो कम से कम 5 गाठी तो वहाँ पर उनका स्मरण होता है। और भोजन करने के पश्चात भी भोजन जो डाइजेशन अभी शुरू हुआ है, तो उस वक्त भी उनका स्मरण शुरू ही है। मतलब भोजन के पश्चात भी स्मरण हमारा होना चाहिए। अभी आप जिनके यहाँ पर भोजन करें, उन्होंने आपको भोजन के लिए बुलाया हुआ है क्योंकि वो भी वासनिक है और आप भी वासनिक हो, तो उन्होंने सोचा किसी वासनिक को अगर भोजन पर बुला लिया जाए तो क्या होगा, कुछ धर्म की बातें होगी और कुछ अच्छा मतलब माहौल बनेगा, धार्मिक माहौल बनेगा, इसलिए आपको उन्होंने बुलाया हुआ है। तो आपको भी क्या करना है, कहीं पर आप अगर भोजन करने जाते हो तो वहाँ पर आप वो धार्मिक माहौल जो है वो आप क्रिएट करिए वहाँ पर। और धर्म की वार्ता जो है, जिसे हम धर्म वार्ता कहते हैं, उस धर्म वार्ता का वहाँ पर अनुपालन कीजिए। स्वामी जी का वचन है, उस वचन का पालन आपसे हो रहा है और आपके कारण वहाँ पर उपस्थित सभी को हो रहा है। भोजन करने के बाद भी वैसे भी नींद आती है भोजन करने के बाद, लेकिन उस वक्त भी आप नींद करते करते ही आप थोड़ा सा भगवान की बातें करते करते या नाम स्मरण आप खुद जाकर बैठिए। अगर आप गाठी लेकर बैठोगे, स्मरण करोगे, तो बाकी के लोग भी आपसे बातें नहीं करेंगे, वो भी स्मरण करेंगे, कुछ ना कुछ उनको भी लगेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि आपका भी फायदा हो रहा है, आपके कारण सामने वाले का भी फायदा हो रहा है। मतलब अगर ऐसा होता है तो सामने वालों को भी गोमटा लगता है आपको, उन्होंने जो वासनिक है आप, और इस ये जानकर उन्होंने आपको भोजन खिलाया है, तो आपका भी कर्तव्य है तो उनका जो अन्नदान है वो व्यर्थ न जाए। आप अगर भगवान का नाम लेने वाले हैं और अगर आपको वो भोजन दे रहे हैं, तो भोजन देने वालों का भी फायदा ये है कि आप उनके घर का भोजन करके आप भगवान को याद करें, तो उसका भी थोड़ा उनको भी उसका गोमटा मिल सकता है, मिलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे आप, तो उनको भी दोष लग सकता है कि ये अन्नदान उत्तम नहीं होता है। और इसीलिए प्रेमदान के जो उपाय बताए, 14 उपाय बताए गए हैं, तो उसमें ये कहीं पर भी नहीं बताया कि आप पंक्ति करो तो उससे प्रेमदान होगा, ऐसा नहीं बताया गया। दुकालिका भूकेलिया थोर गोमटे, और उस वक्त आप उनको भोजन आपसे अगर उनको मिलता है तो उसके बदले में आपको प्रेमदान होने वाला है। मतलब कौन सा विधि कहाँ पर किस माध्यम से किस स्तर पर आपको करना है, ये भी मतलब महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जैसे ठंडा पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी अच्छा, मतलब पीने में ठंडा पानी पियेंगे तो अच्छा, लेकिन ठंडा पानी कब पीना है आपको, अगर आप धूप में से आते हैं तो आप ठंडा पानी पियेंगे तो ठीक है, लेकिन आप ठंड में से आ रहे हो और पूरे एकदम ठंडी सब पूरा मौसम है और यहाँ पे बर्फ गिर रहा है और आपको किसी को ठंडा पानी देंगे पीने के लिए, तो ठंडा पानी उत्तम नहीं है। या फिर गर्म पानी उत्तम है, लेकिन आप पूरे धूप में से आए हुए एकदम गर्मी गर्मी है, इस वक्त आपको अगर कुछ ठंडा नींबू शरबत वगैरह दिया जाए तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन उस वक्त आपको गरम गरम चाय दी जाए या गरम पानी पीने के लिए दिया जाए तो आपके सेहत के लिए वो खतरनाक भी हो सकता है। मतलब कौन सा पदार्थ किस वक्त उत्तम है और किस वक्त उत्तम नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए, तब जाके वो सेवा। और इसीलिए आप जो भी विधि करते हो, हमारा मूल विषय ये शुरू है कि आप जो भी विधि परमेश्वर स्वामी जी ने बोला हुआ, आप जो भी विधि करते हो, तो उस विधि करते वक्त आपको आवड़ी होना काफ़ी ज़रूरी है और उस विधि का महत्व भी आपको होना चाहिए। अगर आप उसका महत्व आपको नहीं है और सिर्फ ऐसे ही आप सूखे मन से अगर आप कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। देखिए अभी सारंग पंडित जी का उदाहरण मैं आपको दूंगा कि उन्हें समझो बोला जाता है कि 60 उपहार उनके व्यर्थ गए, मतलब कम से कम स्वामी जी 60 बार उनके घर पर भोजन स्वामी जी ने किया हुआ है।
तो अगर सारंग पंडित जी जो स्वामी जी को भोजन के लिए दंडोत डालते थे, उन्हें अपने घर पर आरोगणा के लिए बुलाते थे, अगर वही भोजन सारंग पंडित आवड़ी पूर्वक अगर स्वामी जी को दे देते, श्रद्धा पूर्वक अगर उनको देते, उनका मतलब उसमें कुछ प्रायश्चित भी होता कि मैं आपको कुछ आपके योग्य जो है वो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, यही है मेरे पास, ऐसा अगर सब बोलकर, ऐसी श्रद्धा रखकर अगर सारंग पंडित स्वामी जी को भोजन आरोगणा देते, तो सारंग पंडित का इतिहास कुछ अलग होता कि उनके अंदर उनको भी स्वामी जी के सन्निधान का और जो भोजन स्वामी जी को 60 बार उन्होंने दिया हुआ है वो उपयोग में लगता। उन्होंने 60 बार तो भोजन खिलाना ही था, वो खिलाया भी है उन्होंने, लेकिन हेतु जो है और उनकी जो आवड़ी है उसमें वो चूके, और वो आवड़ी और वो हेतु जो निर्दोष हेतु होना चाहिए था, जो आवड़ी होनी चाहिए थी, वो रख नहीं पाए। खाली स्वामी जी को देना है इसलिए उन्होंने भोजन दिया हुआ है, तो उसके कारण उनका फायदा हुआ क्या? नहीं, नुकसान ही हुआ है। और जो फायदा हुआ है वो फायदा मतलब वो फायदा होकर भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसके कारण अगर उनको कणव बनती भी है तो उनको देवता फल मिलेंगे, तो देवता फल मिलकर क्या फायदा? उससे अच्छा अगर आवड़ी पूर्वक दुख पूर्वक अगर वो स्वामी जी को वो भोजन देते, आरोगणा देते, तो शायद ही निर्हेतुक कभी उनको भोजन भी घट जाता और पूर्व भजन भी उनको घट सकता था। ये सब अभी हो सकता था, घट सकता था, ऐसी बातें ये मतलब हुआ नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनकी हेतु गलत है, और जो वो सेवा कर रहे हैं स्वामी जी को आरोगणा देने की, उस सेवा का उन्हें महत्व पता नहीं है। स्वामी जी है, ये परमेश्वर है, अगर यहाँ पर निर्हेतुक भोजन होता है तो मुझे कितना लाभ होगा? मुझे तो भोजन खिलाना ही है, तो मैं दोष युक्त क्यों खिलाऊं? मैं जो भी विधि कर रहा हूँ इसका महत्व जानकर ही अगर मैं ये विधि करूँ तो इसका फायदा भी तो मुझे मिलेगा ना, उतना ही फायदा मिलेगा। वैसे ही अगर सारंग पंडित जी ने ये सब जानकर अगर भोजन खिलाया होता तो उनको काफी बड़ा लाभ होता, लेकिन वो जानकर भी या न जानते हुए भी या उसे इग्नोर करके उन्होंने स्वामी जी को जो अश्रद्धा पूर्वक, अनावड़ी पूर्वक जो भोजन स्वामी जी को खिलाया, उसके कारण उनके 60 उपहार व्यर्थ गए, ऐसा शास्त्र में बोला जाता है हमारे। मतलब आप विधि कर ही रहे हो तो 5 की जगह 2 दंडोती डालो, लेकिन आवड़ी पूर्वक डालो, आप उसमें प्रायश्चित होने दो, आवड़ी होने दो, विनंती स्वामी जी को होने दो, मतलब ये सब बातें होनी चाहिए। क्यों अपने विधि या अपना वक्त आप व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? आपके पदार्थ आप व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? उसका उपयोग आपको होना चाहिए। आप जो धर्म के लिए वक्त दे रहे हो, आप धर्म के लिए जो भी योगदान आप दे रहे हो, उसका उपयोग तभी होगा जब आप उस विधि का महत्व जानकर उस विधि में आवड़ी पूर्वक आपका समर्पण होगा, तभी जाकर उस विधि करने का उपयोग आपको जैसा तैसा होने वाला है। अभी नाथोबा जी ने यहाँ पर जो टीका और ये जानवा निकाल के रखा हुआ, ये आवड़ी पूर्वक नहीं है, या स्वामी जी के बातों का महत्व जानकर उन्होंने उसे नहीं निकाला हुआ है। उन्होंने खाली एक परीक्षा देखी, देखते हैं आज कौन यहाँ पर खरा उतरता है, मैं या स्वामी जी, किनकी बात सच्ची होती है। मैं कहता हूँ कि टीका और जानवे के कारण ही भिक्षा मिलती है, और स्वामी जी कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, टीका और जानवी के बगैर भी आपको भिक्षा मिलेगी। देखते हैं आज के डेट में कौन सच्चे हैं या कौन सही निकलता है, मैं या स्वामी जी। और इस कारण उन्होंने वो स्वामी जी का कहा माना हुआ है। लेकिन जैसे भी अनके पर बैठे हुए उस किले अनके गुफा के यहाँ पर वो बैठे, और स्वामी जी तो चतुर्विद मठ में निकल कर आए हुए बीजे करते हैं स्वामी जी, और बाद में वहाँ पर नाथोबा जी जो है उन्हें भूख लगी है। भूख लगने के बाद अभी वो राह देखने लगे जहाँ से भिक्षा आने वाली, जिस रास्ते से, उस रास्ते की ओर वो देख रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी उन्हें भिक्षा लेकर आने वाला कोई भी नहीं दिख रहा है। नावेक बैसती यानी मागोते उठे थी। फिर वो क्या करते थे, उनके मन में आता था शायद ये इसी कारण ये हो रहा है कि मैंने टीका और जानवा निकाल के रखा हुआ है, इसी कारण कोई भिक्षा लेकर नहीं आ रहा। अगर ये टीका और जानवा अगर मैं पहन लेता हूँ तो तत्काल कोई न कोई तो भिक्षा लेकर आएगा, भोजन लेकर आएगा। और उनके मन में जो अन्यथा ज्ञान बोला जाता है, इसे मतलब जो है उसे वो न समझते हुए कुछ अलग समझना, मतलब गलत फहमी जिसे कहते हैं उसे अन्यथा ज्ञान कहते हैं। और यही अन्यथा ज्ञान, यही गलत फहमी जो है वो नाथोबा जी में थी।
कि उन्हें लग रहा था कि जानिया और ये टीका निकालने के कारण ही भिक्षा नहीं आ रही है। इस कारण वो क्या करते थे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जहाँ पर बैठे थे वहां से उठकर जहाँ पर उन्होंने मिट्टी के नीचे टीका और जानिया को रखा हुआ था, उसे दफन किया हुआ था, वहां तक वो जाते और जाने के बाद फिर वहां पे सोचते मैं टीका जानवा निकालूं क्या। लेकिन फिर याद आता कि नहीं, फिर स्वामी जी ने तो बोला हुआ है। फिर आकर अपनी जगह पर बैठ जाते। फिर भूख जो है, भूख का एहसास पर वापस से उन्हें भूख का एहसास होता और लगता कि अभी तो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ भूख को, अभी तो भोजन चाहिए ही। इसलिए फिर से जहाँ पर उसे दफनाया गया है उन टीका जानवे को, वहां तक फिर से जाते, फिर विचार करते, फिर आकर बैठते। ऐसे उन्होंने कई बार ऐसा किया। दिशाची वास पहाती और बीच बीच में ऊपर आसमान की तरफ देखते कि सूरज कहाँ तक है अभी, मतलब उससे एक अंदाजा आता है। हमारे सर के ऊपर अगर सूरज है तो मतलब अभी 12 बजे हुए हैं, और सर से अगर थोड़ा आगे आगे पश्चिम की ओर अगर सूरज जा रहा है तो दिन ढलते रहा ढल रहा है, और उसके कारण मतलब दिन अगर निकल गया तो फिर बाद में भिक्षा नहीं मिलेगी। भिक्षा मिलेगी तो 11, 12, 1 बजे तक ही मिलेगी, उसके बाद में भिक्षा नहीं मिलेगी। मतलब उस सूरज का भी एक अनुमान है, उनका प्रमाण है कि यहाँ तक अगर सूरज है तो ही आज के दिन में हमें भिक्षा मिलेगी, नहीं तो आज फिर भोजन मिलेगा ही नहीं। और फिर उसके बाद में अगर भोजन भिक्षा के लिए जाना ये भी उचित नहीं होगा। और इसीलिए वो दिन बीच बीच में ऊपर भी देखते हैं आसमान की तरफ। मागोते ते त्वरी जाती, उन्हें लगता कि अब ये सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर जा रहा है, तो फिर से वो टीका और जानवी की तरफ जाते, वहां पर रुकते। और फिर ऐसे उनकी ऐसिया येरा झारा करी थी। येरा झारा मतलब येर झार यानी कि आना जाना, वहां तक जाना फिर से वापस आना, वहां तक जाना फिर से वापस आना, ऐसा सब उनका विधि शुरू था। और भूख लगी है और साथ में स्वामी जी की जो बातें हैं वो भी ध्यान में है, ऐसा सब मिक्स हुआ है। और अभी राह देखना भी शुरू है, क्या करें अभी। ऐसी सब परिस्थिति नाथोबा जी के सामने है। तब कोढ़ा तेता देखती ना, और उन्हें लगता कि अभी देखेंगे रास्ते के, मतलब जिस ओर से कोई आने वाला है, आ सकता है, उस ओर देखेंगे तो कोई ना कोई तो दिखेगा। ऐसा काफी समय बीतता गया, कितना समय गया ये तो नहीं पता, लेकिन कम से कम आधा पौना घंटा तो हुआ होगा। ऐसे उनका वक्त बीतता जा रहा है। जहाँ से कोई आ सकता है वो रास्ते पर अगर वो देखते हैं तो कोई वहां से आने वाला दिख भी नहीं रहा है। और फिर मगटिड़ा काढ़िला, और फिर उन्होंने सोचा कि अभी रुकने का कोई मतलब नहीं है। अभी स्वामी जी ने जो कहा था कि टीका और जानवी के बगैर भी अगर भोजन आ सकता है, लेकिन ये स्वामी जी की बात गलत है। और मैं जो कहता था कि टीके और जानवी के कारण ही भिक्षा मिलती है, यही बात सही है। और उन्होंने फिर मिट्टी में से वो जानवा और वो टीका उन्होंने निकाला, उसे उन्होंने जानवे को पहना, टीके को अपने माथे पर लगाया, और एकू ब्राह्मणों परेड़ो घेऊनी आला। और जैसे ही उन्होंने वो जानीवा और वो टीका लगाया अपने माथे पर, और जानीवा जैसे ही पहना और देखा उन्होंने कि वहां से कोई तो उपहार का, मतलब वहाँ की जो देवता है उस देवता के लिए उपहार की थाल लेकर कोई तो वहां से ब्राह्मण आता हुआ उन्हें नजर आया। तयाते म्हटले भिक्षेसी नको जाओ, और उन्होंने देखा कि नाथोबा जी भिक्षा के लिए जा रहे, तो उन्होंने नाथोबा जी से कहा कि आप भिक्षा के लिए ना जाइए मत, मैं यहाँ पर देवता को यहाँ पर उपहार दिखाता हूँ। और फिर उपहार दिखाने के बाद मगर तुम्हासी देन, मतलब मैं आपको ये जो उपहार की थाल जो है मैं आपको देने वाला हूँ। देवते सी निवेदु दाविला, फिर उन्होंने देवता को वहां पर उपहार वगैरह दिखाया। मगर तयाते मटले भटो गया, और उन्हें वो भोजन उन्होंने दिया हुआ है। तयाची झोली घातला, और वो भोजन, वो थाल जो थी वो उन्होंने पूरी थाल, उनके भिक्षा की जो झोली थी उस झोली में वो उन्होंने डाला हुआ है पूरे पदार्थ। तूप घ्याव्या नाही ते तांबोटी घ्या, हे तांबवटी घ्या। पूरे जो पदार्थ थे, सब्जी थी,
या फिर रोटी होगी, भाकरी होगी, रोटी होगी, ये सब पदार्थ उन्होंने अपने भिक्षा में और झोली में तो लिए, लेकिन घी लेने के लिए अभी कुछ तो पात्र होना चाहिए, मतलब कुछ तो वाटी वगैरह कुछ तो होनी चाहिए। तो तूप घी लेने के लिए, मतलब तूप घ्यावया नहीं, घी लेने के लिए कोई कुछ भी उनके पास नहीं है। तो फिर वो कहते कि ये ताम्बवटी घया, मतलब पीतल की या तांबा जो होता है उसकी जो वाटी थी, ये ताम्बवटी लीजिए। उसमें फिर उन्होंने तूप लिया, मतलब घी लिया। मग वो घेऊन नहीं आले और वो भिक्षा लेकर आए। मग गोसाव्यान पुढ़ा सांगितले, और स्वामी जी के सामने उन्होंने पूरा, मतलब जो कुछ हुआ था वो स्वामी जी के सामने रखा उन्होंने, कि मैं काफ़ी बार टीका और जानवी की तरफ में गया आया, लेकिन मैंने वो उसे निकाला नहीं मिट्टी में से। लेकिन जैसे ही मैंने उसे निकाला और पहना तो तभी भिक्षा आई, उसके पहले भिक्षा आई ही नहीं। और स्वामी जी कहते हैं पूरा वेड़ वेड़ा टिड़िया जानी में पासी काजासी, मतलब आप बार बार वो टीके और जानवी की तरफ क्यों जा रहे थे? आपको हमने क्या कहा था, कहाँ बैठना है आपको? जहाँ बैठने के लिए हमने आपको कहा था वहाँ वहीं पर अगर आप बैठे रहते तो क्या होता? थोड़ी सब्र अगर आप करते हो, लेकिन आपने वैसा नहीं किया, आप बार बार वहाँ पर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? काही एक उपवास पड़ीला कि दोनों उपवास पड़ीले, आप कितने दिन के भूखे हो? एक दिन आपको कुछ खाने को नहीं मिला है, या 2 दिन नहीं मिला, या 3 दिन नहीं मिला है, मतलब कितने दिन के आप भूखे हो? मतलब आपको तो रोज ही खाने को मिल रहा है, सिर्फ एक दिन आपको अगर उस वक्त पे खाने को नहीं मिलता है तो आपको कितनी तकलीफ हो रही है। यहाँ पर मतलब स्वामी जी के अनुसरण जो लेने वाले हैं या जो समर्पित स्वामी जी को होते हैं, उनकी तैयारी किस प्रकार की होती है कि एक ही दिन मिले, दोनों दिन मिले, तीसरा दिन मिलोची नहीं है। मतलब आपको भिक्षा, अगर आपने ये सोचा हुआ है कि स्वामी जी ने जो भिक्षा अवसर हमें बोला हुआ है तो भिक्षा विधि ही हमें करनी है, उस विधि का अनुपालन करते वक्त उन्हें कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन अगर उन्हें भिक्षा नहीं मिल सकती, नहीं मिलेगी। स्वामी जी भी वहाँ से उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हैं कि अगर एक दिन भिक्षा अगर इनको नहीं मिलती तो क्या होता है, इनका जो रिएक्शन क्या हो सकता है, मतलब इनके विचार क्या हो सकते हैं उस वक्त। अगर एक दिन भिक्षा नहीं मिली तो हम क्या कहेंगे? देखिए, भगवान के यहाँ पर आए हुए हम, स्थान बंधन करते आए हुए हैं हम, या स्वामी जी का विधि पालन कर रहे हैं हम, लेकिन स्वामी जी का सहाय ही नहीं हो रहा है। इतना सब कुछ छोड़कर आए हुए हैं और स्वामी जी का सहाय नहीं हो रहा है, स्वामी जी ने हमें भूखा रखा। लेकिन साधक की तैयारी कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, इसकी भी परीक्षा स्वामी जी लेते हैं। और स्वामी जी देखते हैं कि एक दिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आपके निश्चय पर वैसे के वैसे ही है कि अगर एक दिन भी भिक्षा नहीं मिलती तो कोई बात नहीं है, दूसरे दिन भी नहीं मिलेगी। स्वामी जी कहते हैं आपको, देखो 2 दिन भी भिक्षा नहीं मिलेगी, आपको फिर भी भिक्षा विधि का अनुपालन करना है। आप अगर एक निष्ठ होंगे तो आप कहेंगे जी हाँ, एक दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले, 3 दिन भी ना मिले, फिर भी मैं भिक्षा के लिए, मतलब अगर भिक्षा मिलेगी तो ही मैं खाऊंगा, इस प्रकार की आपकी जो मानसिकता है वो होनी चाहिए। जैसे दंते गोपाल दास जी के बारे में हमने देखा हुआ है कि एक दिन उन्हें नहीं मिला, मतलब वैसे तो वहाँ पे काफी वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, भोजन कहीं पर भी कुछ भोजन नहीं है, लेकिन स्वामी जी ने वो व्यवस्था कर रखी हुई है कि वहाँ के जो राजा है, अधिकारी हैं, उन्होंने वहाँ पर अन्न छत्र लगवाया हुआ है, वहाँ पर भोजन मिल रहा है। लेकिन वहाँ की जो उनके रूल्स है, वो रूल्स ऐसा है कि वहीं पर आपको भोजन करना है, वो कहीं पर आपको पार्सल नहीं मिलेगा। और वो व्यवस्था होने के बावजूद भी जो दंते गोपाल बाजी थे उन्होंने वो भोजन नहीं लिया। वो वहाँ पर जाते थे, भिक्षा के लिए जाते थे, लेकिन वो वहाँ के जो लोग हैं, व्यवस्थापन नियोजन आयोजन करने वाले जो लोग हैं, वो कहते थे आपको यहीं पर बैठ कर खाना पड़ेगा, आपको हम साथ में नहीं देंगे। अभी स्वामी जी ने कहा है कि एक ही भिक्षा ना करावी, मतलब एक जगह पर बैठकर आपको या एक ही घर का आपको नहीं खाना है, लेकिन जहाँ पर लिया है वहीं पर वहाँ पर भी नहीं खाना है, तो आप यहाँ पर भिक्षा लेकर आपको यहीं पर खाना है। लेकिन वो भिक्षा के माध्यम, मतलब तौर पे नहीं दे रहे थे वो,
वो अगर वो भिक्षा के तौर पर अगर ये जाते और कहते भिक्षा, वे कहते थे हम भिक्षा नहीं देंगे आपको, यहाँ पर पंगत में बैठिए आपको परोसा जाएगा, तो वैसा उनको नहीं लेना था। उन्हें क्या लेना था? भिक्षा लेनी थी, और भिक्षा के तौर पर वो नहीं दे रहे थे। और इसी के कारण वो जो मिल रहा है वो भिक्षा समझकर वो दे नहीं रहे थे, और वो भिक्षा नहीं भी थी वैसे देखा जाए तो। और इसीलिए 3 दिन भूखे रहे दंते गोपाल बाजी, लेकिन उन्होंने भिक्षा अगर मिलती है तो ही मैं लूंगा, अन्यथा भिक्षा के बगैर अगर जैसा अगर मिलता है तो वैसे मैं नहीं लूंगा। यही आचरण, यही सोच वो आखिरी तक उन्होंने रखी। उन्होंने खुद ने अपने प्राण जो है प्राणों का त्याग किया, लेकिन जैसे विधि बताया गया उस विधि से वो एक निष्ठ रहे, मतलब नहीं तो नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वामी जी कहते एक दिन नहीं भिक्षा मिलेगी, दूसरे दिन भी नहीं मिलेगी, तीसरा दिन नहीं, तीसरे दिन भी नहीं मिलेगी क्या ना, तीसरे दिन मिलेगी आपको। अगर तीसरे दिन आपको भिक्षा नहीं मिलती है तो हम मिलेंगे आपको। मतलब अगर आप उसी स्वामी जी के विधि के आचरण में, अनुसरण में अगर आप खुद को समर्पित कर देते हो, आपका जीवन अगर आप समर्पित करते हो, तो स्वामी जी का इसकी काफ़ी प्रसन्नता होगी, और इस बात का काफ़ी अभिमान स्वामी जी को होगा कि आपने आखिरी तक भिक्षा विधि को न छोड़ते हुए आपने हमें प्राप्त करने का जो मार्ग अपनाया हुआ है, उसके कारण स्वामी जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तीसरे दिन अगर भिक्षा नहीं भी मिलती है और आपका जो आपका जीवन अगर समाप्त भी हो जाता है, तो स्वामी जी आपको मिलेंगे। भिक्षा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन स्वामी जी आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने स्वामी जी को इस विधि के माध्यम से प्रसन्न किया हुआ है। तो ऐसे स्वामी जी नाथोबा जी से कहते हैं, क्या ये एक उपवास पढ़ले का दोन्ही उपवास पढ़िले, मतलब कितने दिन के आप भूखे थे? हंगा नाव एक तरी पाहतासी का, आप थोड़ी देर अगर राह देखते और माँ काई होते थे पाही जते, मतलब आपको अच्छा चमत्कार देखने को आपको मिलता। मतलब फिर स्वामी जी का सहाय होता है ना, जब तक हमें अपेक्षा है या हमें लगता है कि अभी मतलब कुछ ना कुछ मदद मिलेगी किसी कहीं ना कहीं से, लेकिन हर जगह के दरवाजे अगर जब बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर जी का दरवाज़ा तब खुलने का मतलब, अगर वही एक दरवाज़ा है, वही एक सहायता है जो उनकी मिल सकती है यार, उसके बाद में और किसी की भी सहायता नहीं मिल सकती। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, सब हाथ से निकल जाता है उनके, फिर कहते हैं कि अभी भगवान के भरोसे है, अगर भगवान ने चाहा तो उन्होंने कुछ चमत्कार दिखाया। तो मतलब आखिरी दरवाज़ा जो होता है, कहीं सभी जगहों की अगर उम्मीदें आपकी बंद हो जाती है, तब भगवान से आप उम्मीद कर सकते हो, और वो उम्मीद आपकी पूरी भी होगी। तो वैसे ही जब आपको लगेगा अभी भिक्षा मिलने ही वाली नहीं है, सब उम्मीदें आपकी ख़त्म हो गई, तब आप परमेश्वर जी की जो उम्मीद है वो आपको आपके इस आचरण में बनाए रखेगी। और वे कहते हैं कि आप थोड़ी देर भी राह देखते तो माँ काई होते थे पाही रहते, आपको बिल्कुल मतलब सहाय नहीं होता, ऐसा नहीं, हम आपको भूखे नहीं रखते, हम आपको भोजन खिलाते ही। और ऐसा मतलब भगवान हमें सहाय करते हैं, सहायता हमें हम पर हमेशा वो करते रहते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। आज के इस 26वें सत्र में वेरुल लीलाओं के पूर्वार्ध 222 नंबर की नाथोबा करवी टिड़ा जानी में पूर्व ने इस लीला पर हमने श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।